हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तक हम जेआईबी सीआईबी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस काफ़ी कर चुके हैं। तो अब हम जो है बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर से बनाए गए हैं, जो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो होप ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे नंबर, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपको जो है पीडीएफ फाइल मिलती रहे सारे नोट्स की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। कई बार ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको जज करना चाहता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। कई बार बैंक प्रमोशन एग्जाम्स में करंट जीके या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर रनिंग अ प्राइवेट बैंक करने के लिए मिनिमम 500 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। एमलॉक सॉफ्टवेयर किस काम आता है? ये एक तरह का पीएमएलए से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि ये लो रिस्क 50 लाख, मीडियम 30 और हाई 10 लाख पे चेक करता रहता है कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसको चेक करने का काम आता है। प्रिंसिपल ऑफिसर या एएमएल सीएफटी ऑफ द बैंक शुड नॉट बी बिलो डीजीएम। एएमएल सीएफटी रिव्यूज आर डन ऑन। एएमएल सीएफटी रिव्यूज हम कब करते हैं? एएमएल मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सीएफटी है आपका, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। तो इसके रिव्यूज हम हाफ ईयरली बेसिस पे करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी। फ्रेंड्स, जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि आपने सबके फुल फॉर्म्स अच्छे से कर लेना है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो यूएसएसडी की फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा। नेक्स्ट एक और फुल फॉर्म है यूएफसीई की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका आंसर है अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, केवाईसी या फ्रॉड प्रिवेंशन डे। फ्रेंड्स, ये जो डे वाले क्वेश्चन हैं ये 8-10 क्वेश्चन है और ये हर बार रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। केवाईसी या फ्रॉड प्रिवेंशन डे अब कब मनाते हैं? 1 अगस्त को। वैलिडिटी पीरियड ऑफ वर्चुअल कार्ड। आपको पता है कि एसबीआई की जो इंटरनेट बैंकिंग होती है, तो उसमें एक वर्चुअल कार्ड भी बन जाता है, जिससे कि आप कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और इसकी जो समय अवधि है वो एक ट्रांजेक्शन या फिर 48 घंटे तक होती है। इसमें यह फ़ायदा होता है कि हमारी कोई भी डिटेल्स आगे शेयर नहीं होती है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आप वर्चुअल कार्ड से भी कर सकते हैं। मिनिमम कॉर्पस रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल पेमेंट बैंक। स्मॉल पेमेंट बैंक अगर खोलना है तो मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? 100 करोड़ रुपए। कैग हैंडल क्या करता है? 500 करोड़ रुपए से ऊपर के जो भी प्रपोजल होंगे वो कैग हैंडल करता है। फिर एक और फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है वीपीआईएस। वीपीआईएस की फुल फॉर्म है वैल्यूएबल पेपर इन्वेंट्री सिस्टम। सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बैंक्स। देखो फ्रेंड्स, ये अलग अलग बैंक्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपने अपने बैंक के हिसाब से लिखना है। जैसे कि पीएनबी में फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज होता है, एसबीआई में बैंक्स लिंक सॉफ्टवेयर यूज होता है, ओबीसी बैंक में फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो आपका बैंक टू बैंक ही डिफर करेगा। मैक्सिमम एज फॉर केसीसी लोन। केसीसी लोन अगर आप देते हैं किसी को, तो आपका मिनिमम मैक्सिमम एज जो है बोरोवर की कितनी होनी चाहिए? 70 साल। प्लीज वेट। एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा मेरी स्लाइड ऊपर नीचे हो गई। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स कितने होते हैं? तो ध्यान रखना 10 से 20। प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन किस लिए मिलता है? देखो, फसल आपने उगाई और उसके बाद में आपने उसको बेचना भी है, वेयर हाउस भी करना है, तो उसके लिए प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन मिलता है। मतलब अगर आपका जैसे गार्लिक है, गार्लिक आपका बन उनके मतलब आपने सॉइल से निकाल दिया है और वो रखा हुआ है आपके वेयर हाउस में, तो उसके लिए प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन भी मिलता है, क्योंकि आप उसको सेल आउट करेंगे तभी आप पैसा कमा सकते हैं। तो वो
12 मंथ्स की इसकी ड्यूरेशन होती है। CGTMSE हैज बीन सेटअप बाय, पहले तो समझेंगे कि CGTMSE क्या होता है। जो मुद्रा लोन वगैरह है ये सब है, ये इसमें कोई गारंटी नहीं लेते हैं, तो इसको सिक्योर कौन करेगा, तो ये सिक्योर करी जाती है CGTMSE के द्वारा। तो ये CGTMSE किसने सेटअप करी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी ने। ये क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा हमारे से इंश्योरेंस के रूप में लेते हैं शुरुआत में, और फिर अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या नहीं चल पाती है तो ये लोग उसको पैसा देते हैं। हेड ऑफ नीति आयोग, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आपने एट द टाइम ऑफ एग्जाम में लिखना है, क्योंकि देखो अभी एग्जाम का कुछ पता नहीं है कि 3 महीने बाद होते हैं 4 महीने बाद होते हैं, तो तब तक वहाँ पे चेंज हो सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ECCB, ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज, ऐसा कौन सा आप इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे जो कि आपको प्रूफ कर देगा कि आपका कुछ फिजिकल इंपोर्ट हुआ है। बिल ऑफ लेडिंग होता है। FSRB की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो है फैट स्टाइल रीजनल बॉडीज। प्रोमिसरी नोट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच एक्ट, प्रोमिसरी नोट जो है सेक्शन 4 ऑफ द NI एक्ट में डिफाइन करा गया है। प्रोविजंस अंडर NI एक्ट रिगार्डिंग नोटिंग इज डिफाइंड अंडर, देखो क्या होता है कि कोई आपने चेक बाउंस हुआ या आपने कोई बिल दिया हुआ है और उसका पैसा नहीं आया, तो वो भी एक तरह से बाउंस हो गया, तो उसकी नोटिंग करवानी पड़ती है। तो वो किस एक्ट के अंडर आता है, NI एक्ट के अंडर आता है, और सेक्शन 99 में उसका है कि नोटिंग कैसे करवानी है। रिव्यू ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज कंडक्टेड बाय RBI ऑन, रिव्यू करवाता है RBI मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी को। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, आपने सुना होगा कि ये काफ़ी थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होती हैं, तो कितना टाइम बाद RBI चेंज करता है, तो ये बाई मंथली होती है। इससे ही जो है RBI लिक्विडिटी मेंटेन करता है। नेक्स्ट देखेंगे, एज पर Basel III विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, तो इसका आंसर है लीगल रिस्क। फ्रेंड्स थोड़ा स्लाइड आगे पीछे जा रही है, एक मिनट मैं इसको देखता हूँ। Basel III में ऑपरेशनल रिस्क है लीगल रिस्क, ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए और भी ऑप्शन दिए होते हैं। ESOP का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ब्रॉड मनी को और भी क्या कहते हैं, M3 बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज प्राइसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग करेंसी स्टॉक्स, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी की वैल्यू हम कहीं और से ड्राइव करते हैं, तो उन्हें क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव्स। विच कमेटी रिकमेंडेड फैक्टरिंग, फैक्टरिंग कौन सी कमेटी ने रिकमेंड करा था, वो थी कल्याण सुंदरम कमेटी। वेज एंड मीन्स एडवांसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर पेएबल विद, देखो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए जब पैसे की जरूरत होती है तो वो वेज एंड एडवांसेस के थ्रू लेती है, और ये कितने टाइम पीरियड के बाद पे होते हैं, 10 days। जो आपका प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग है विद इफेक्ट फ्रॉम 23/4/2015 ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल वर्किंग ग्रुप, वो किसने हेड करा था, लिली वडेरा ने। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। टारगेट लैंडिंग इन प्राइवेट सेक्टर फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज, कितना टारगेट दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में माइक्रो एंटरप्राइजेज को लैंडिंग के लिए, वो है 7.5% ऑफ ANBC। ANBC की फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है, वो है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रेंड्स ये PMLA हमारा जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो आप ऑप्शन में दिया गया लेयरिंग, मैनिपुलेशन, इंटीग्रेशन और प्लेसमेंट। तो आपको पता है कि मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं होता मनी लॉन्ड्रिंग में, तो ये इसका आंसर ये है।
आपका जो जनधन अकाउंट है उसको BSBD अकाउंट भी बोलते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ डिपॉजिट पर मंथ कितने अलाउड है। फ्रेंड्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इसमें से विड्रॉल 4 टाइम्स अलाउड है, लेकिन आप जमा कितनी भी बार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा के दिया गया है कि देखो 4 टाइम्स विड्रॉल हो सकते हैं BSBD जनधन अकाउंट से, लेकिन डिपॉजिट कितनी भी बार कर सकते हो। विच टाइप ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग पे कैसा चार्ज क्रिएट करा गया, तो वो है मॉर्टगेज। हाइपोथिकेशन आपका स्टॉक्स पे होता है। लीन आप किसी सामान पे करेंगे, जैसे कि आपका FD पे लीन होता है, लेकिन चार्ज असाइनमेंट होता है वो। प्लेज, जैसे कि आपने कोई चीज़ गिरवी रख दी है बैंक के नाम, तो वो प्लेज कराएगी। गोल्ड ऑर्नामेंट्स प्लेज करे जाते हैं। टाइप ऑफ चार्ज इन केस ऑफ स्टॉक्स एज सिक्योरिटी, देखो स्टॉक्स के केस में जो चार्ज नोट होगा वो होगा हाइपोथिकेशन। क्रॉप्स के केस में जो चार्ज नोट होगा वो भी हाइपोथिकेशन होगा। प्लेज इन केस ऑफ LIC पॉलिसी, LIC पॉलिसी में जो चार्ज कौन सा नोट होगा, दैट इज असाइनमेंट, क्योंकि LIC पॉलिसी एक क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। चार्ज इन केस ऑफ FDR वो भी असाइनमेंट है। हो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जुड़ें, ताकि हम लोग फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं क्लासेस। और कोई अगर आपको डाउट है कुछ है तो आप लिख के हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।